चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आज चर्चा करते हैं आपसे। तो ये बैच जो होगा नया आपका चालू हो तो हम लोग एसआई और एएसआई को टारगेट रख करके हम लोग पढ़ेंगे। एसआई और एएसआई, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसको जो होता है इसी को टारगेट में रख के हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने से पहले दो चीजें जाननी अति आवश्यक है। आप ये देखिए कि पहले ये आपको जानना है कि आपको क्या बनना है। आप जाएंगे तो रूलिंग करें या आपको एडमिन बनना है, तो क्या बनना चाहेंगे? एसआई बन करके। रूलिंग का मतलब होता है शासन और एडमिन का मतलब होता है प्रशासन। तो एसआई सब इंस्पेक्टर बने तो आप किस में करेंगे, शासन या प्रशासन? अच्छा ठीक है। शासन का मतलब क्या होता है? जिसमें सीएम आते हैं, पीएम आ जाए, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। प्रशासन का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये नौकरशाह होते हैं। ये आपको पता होगा, शासन जो होता है इनका कार्यकाल निश्चित होता है। आपको पता होना चाहिए, शासन का कार्यकाल जो होता है निश्चित होता है। हाँ, 5 साल या 6 साल। लेकिन प्रशासन का कार्यकाल जो होता है अस्थायी होता है। कहा जाते इनका भी निश्चित होता है, लेकिन ये कार्यकाल निश्चित होने के कारण ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, कभी भी हट सकते हैं। लेकिन क्या होते हैं? ये जो होते हैं अस्थायी होते हैं। और ये आपको पता होगा कि जो शासन में होता है, सीएम हो या पीएम, ये निर्वाचित होते हैं। ये क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। जबकि ये जो होते हैं निर्वाचित नहीं बल्कि नियुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, निर्वाचित का मतलब होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अर्थात निर्वाचित होते हैं। ये आपको पता, निर्वाचित होकर के जरूर आते हैं। इनकी जो होती है, जो शासन की होती है, चुन करके आते हैं तो इनकी लोकप्रियता बढ़ती है। एक लोकप्रियता होती है, तभी तो चुन के आते हैं, लोकप्रियता होती है। अर्थात लोकप्रियता के द्वारा आते हैं, जनता के द्वारा। निर्वाचित का मतलब होगा इसमें कौन चुनेगी? जनता होती, और जनता के द्वारा चुनकर आती, इसलिए इन्हें लोकप्रियता आती है। लेकिन जो तब प्रशासन में जो होते हैं, प्रशासन में जाने के लिए यहां पर कोई लोकप्रियता की जरूरत नहीं होती। कोई लोकप्रियता की जरूरत नहीं होती। ये सीधा क्या करते हैं? एग्जाम दे करके क्या करते हैं? आते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम दे करके प्रशासन में जो होते हैं नियुक्त होते हैं। इनकी कोई लोकप्रियता की जरूरत नहीं होती है। अर्थात यहां लोकप्रियता पड़ेगी, लेकिन इनको की जरूरत जो पड़ती है, इनको जरूरत पड़ती है क्या? एग्जाम में ज्ञान और हुनर की जरूरत पड़ती है। समझ गए कि शासन और प्रशासन में क्या डिफरेंस होता है? आप जान के इसमें जो होगा आपको बता दें, जैसे संसद, विधानमंडल, मंत्रिमंडल, संसद, विधानमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद इत्यादि लोग इसमें शामिल किए जाते हैं, ये शासन में। लेकिन प्रशासन में कौन आता है? अधिकारी, कर्मचारी, नौकरशाह, अधिकारी आए, कह सकते हैं अधिकारी एवं कर्मचारी आते हैं। कर्मचारी कह दीजिए कि इसमें जितने भी होते हैं सब कौन होते हैं? नौकरशाह होते हैं, शामिल होते हैं। तो आप इतनी डिफरेंस से आप जान गए कि शासन और प्रशासन में क्या। इसमें एक चीज और होती है कि शासन में जो होता है कानून का निर्माण किया जाता है।
कानून का निर्माण किया जाता है, क्रिया, लेकिन निर्माण किया जाता है, इस कानून को कैसे लागू करना है इनको पता नहीं शब्द लगता है, इसलिए इनके आगे लगता है वाट। लेकिन प्रशासन को यह पता है, इसका क्रियान्वयन जो करता है प्रशासन करता है। कानून का निर्माण यहां होगा, लेकिन कानून का क्रियान्वित करने वाला प्रशासन होता है। कानून को क्रियान्वित करता है कौन? प्रशासन करता है। कौन करता है? प्रशासन उसको करता है। इसके लिए जो कानून के निर्माण होने के कारण ये प्रशासन से भी थोड़ी मामले में अधिक संपन्न है माने जाते हैं। प्रशासन के मामले में ये अधिक संपन्न माने जाते हैं। कौन? जो शासन होते हैं, अर्थात सीएम या पीएम से माने जाते हैं। इन सभी को चलाने के लिए देखिए, शासन प्रशासन की अगर बात हम करें तो भारत में जो होता है, विश्व में जो होती है शासन प्रणालियां, देखिए कितने प्रकार की होती हैं। आपको बता दें कि विश्व की शासन प्रणालियों में कौन कौन आता है। थोड़ा सा इसमें देखेंगे, क्योंकि हम लोग एसआई वैकेंसी देख रहे हैं तो थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत आसानी तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व की शासन प्रणाली के बारे में पहले हम जानते हैं। विश्व की शासन प्रणाली, जो विश्व की शासन प्रणाली है, आपको पता है कि विश्व की शासन प्रणालियों में क्या आता है। पहली शासन प्रणाली जो आती है वो राजतंत्र होती है। दूसरी शासन प्रणाली कह सकते हैं आप कहीं कहीं पर लोकतंत्र है। तीसरी जो प्रशासन प्रणाली निकल के आती है वो आपकी आती है राजतंत्र। राजतंत्र हो गया, गणतंत्र। और कहीं कहीं पर जो होती है गणतंत्र की जगह साम्यवादी होती है, और कहीं कहीं पर दिखाई देता है क्या? तानाशाही। देखिए, विश्व की शासन प्रणालियां 5 भागों में अगर बांट करके हम देखें तो आपको दिखाई दे सकता है कि कहीं कहीं राजतंत्र है, कहीं कहीं लोकतंत्र है, कहीं कहीं गणतंत्र है, कहीं कहीं साम्यवादी सरकार है, और कहीं कहीं तानाशाही सरकार। जो राजतंत्र होता है वह विश्व की सबसे पुरानी प्रणाली मानी जाती है। देखेंगे ध्यान से, जो राजतंत्र है वह विश्व की सबसे पुरानी प्रणाली में एक होता है। विश्व की जो सबसे पुरानी प्रणाली होती है, जैसे आपको पता होगा कि राजा महाराजा होते थे। राजा महाराजा की बात करें, ये तो बहुत विश्व की सबसे प्राचीन, भारत से चला आ रहा है राजाओं का। तो विश्व की सबसे पुरानी अगर प्रणाली आपसे क्वेश्चन पूछता क्या है इन विकल्पों में, तो समझ लेना कि विश्व की सबसे पुरानी प्रणाली में जो गिना जाता है वो राजतंत्र होता है। राजतंत्र जो होता है, अर्थात इसमें राजतंत्र ही होता है जहां सत्ता का वंशानुगत होता है। सत्ता वंशानुगत होती है। वंशानुगत का मतलब समझ रहे हैं कि राजा है तो राजा का जो पुत्र होगा वही फिर क्या बनेगा? राजा बनेगा। शासन का संचालन कौन कर रहा है? राजा। और राजा को जो संतान होगी, पुत्र होगा, वही क्या बनेगा? फिर राजा। उसे कहा जाता है कि सत्ता का अगर वंशानुगत जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? राजतंत्र के श्रेणी में आता है। और वर्तमान में आपको हम बता दें, ऐसे देशों में जो होता है राजतंत्र कहाँ है, आपको पता होगा कि सऊदी अरब हुए, सऊदी अरब ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, यूएई, ब्रुनोई इत्यादि देश हैं जहां पर अभी पर राजतंत्र का चर्चा चलती है। आपको बता दें कि यूरोपीय देश ऐसे हैं, यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं, आप देखेंगे कि यूरोप के देश ऐसे कुछ हैं जहां पर जो होता लोकतंत्र है। लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र होने के बावजूद भी, अगर लोकतंत्र होने की जो होता है बावजूद भी अगर राजतंत्र चलता है, राजा का शासन चलता है, राजतंत्र होता है, तो वहां पर कहा जाता है कि संवैधानिक राजतंत्र बोला जाता है। संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। देखिए, राजतंत्र कहा जाता है। देखिए, किसी संवैधानिक राजतंत्र की बात करें कि यूरोप के कुछ कंट्री देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र की व्यवस्था है,
लेकिन फिर भी जो होता है, उसके बावजूद भी जो होता है कि वहां पर राजतंत्र की, राजा का हस्तक्षेप होता था, राजा का हस्तक्षेप हो जाता है, इसलिए वहां पर जो होता है संवैधानिक राजतंत्र जो होता है कहा जाता है। आप ले सकते हैं जैसे संवैधानिक राजतंत्र में जो होता है, देख सकते हैं कि डेनमार्क, स्पेन, जापान, थाईलैंड इत्यादि देश जो होते हैं, ये जो होते हैं कि अभी भी संवैधानिक तंत्र के अधीन आते हैं। कुछ एशिया के भी रख सकते हैं, उसमें हैं एशिया के देश, और यूरोप देशों में ज़्यादा यूरोप देशों में आते हैं। एशिया के भी देश हैं, थाईलैंड जैसे भूटान भी हो सकता है, ठीक है। भूटान में भी राजतंत्र की व्यवस्था है, अर्थात संवैधानिक लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी राजा वहाँ, ठीक है, मान्य होता है, इसलिए राजतंत्र, इसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। अब हमको लगता है कि पूरा समझ में आ गया कि राजतंत्र किसे कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी प्रणाली होगी जहां राजा महाराजा जैसे होते हैं, सत्ता जो होता है वंशानुगत अगर चलती है तो वो भी राजतंत्र कहलाता है। जैसे सऊदी अरब, यूएई, ब्रुनेई भी राजतंत्र के अधीन आते हैं। हमने बताया कि यूरोप देश में ज़्यादा, अधिकतर यूरोप देश होंगे, इसमें एशिया के भी देश हैं, लेकिन अधिकतर यूरोप देश जो होते हैं लोकतंत्र की व्यवस्था होने के बावजूद भी होता राजतंत्र, अगर वहाँ पर निर्माण हो जाए तो उसे संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। जैसे डेनमार्क हुआ, स्पेन हुआ, जापान हुआ, थाईलैंड हुआ, भूटान। अब देखिए लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं, लोकतंत्र कैसे कहा जाता है। चलिए लोकतंत्र आपको बताते हैं। लोकतंत्र देखिए विश्व की सर्वाधिक प्रभावित प्रणाली मानी जा रही इस समय जो होता है। अगर सर्वाधिक प्रभावित प्रणाली है, अर्थात ज्यादा देशों में जो होता है, कहने का मतलब होता है प्रभावित मतलब ज्यादा देशों में जो होता है लोकतंत्र चला, ज्यादा देशों में जो होता है लोकतंत्र ने अपनाया है और सबसे प्रभावी प्रणाली है। आपको बता दें कि सर्वाधिक देशों में जो होता है, ज्यादा देश मतलब सर्वाधिक देशों में प्रचलित प्रणाली जो मानी जा रही है, सर्वाधिक देशों में प्रचलित जो प्रणाली है वो आपके जो होता है लोकतंत्र है। अब देखिए लोकतंत्र जो होता है सबसे पहले बात कैसे किया, आप सुने होंगे अब्राहम लिंकन, एक नाम सुने होंगे अब्राहम लिंकन, नाम सुने हैं लिंकन। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन कहता, लोकतंत्र की परिभाषा देता है, कहता कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, ऑफ द पीपुल, ऑफ द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, या लिख सकते हैं बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। है ना, अर्थात अब्राहम लिंकन के अनुसार डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। इसकी हिंदी लिख सकते हैं लोकतंत्र लोगों की, हिस्टोरिका अकादमी लोकतंत्र से बात करना चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। अर्थात हिंदी में कह सकते हैं लोकतंत्र लोगों की, इसकी हिंदी होती है लोकतंत्र, लोकतंत्र लोगों की, डेमोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट, लोकतंत्र लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों की द्वारा, ठीक है, और लोगों के लिए बनाई गई सरकार है, लोगों के लिए, लोगों के लिए बनाई गई सरकार है, बनाई गई सरकार है। हमने क्या कहा, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की सबसे परिभाषा लोकतंत्र के उन्होंने दिया, उन्होंने कहा लोकतंत्र लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई एक क्या है सरकार है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। आपको बता दें
इसमें जो होता है लोकतंत्र की, अगर सबसे पहले आपको बताएं, अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी उत्पत्ति कहां मानी जाती है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र कहां उत्पत्ति होता है, तो आपको बता दें कि ब्रिटेन ने सबसे पहले लोकतंत्र की बात कही। इसलिए जो होता ब्रिटेन में सबसे ज्यादा लोकतंत्र यही बनाया गया, और इसी ब्रिटेन में लोकतंत्र की उत्पत्ति माने के जाने कारण ब्रिटेन को जो होता लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जननी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर लोकतंत्र का सबसे ज्यादा पालन किया तो एक तो था स्विट्जरलैंड, इसलिए स्विट्जरलैंड को जो होता है लोकतंत्र का घर कहा जाता है, लोकतंत्र का घर कहा जाता है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है कि लोकतंत्र ब्रिटेन को जो होता है लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है, तो आप ब्रिटेन को मारेंगे। अगर पूछा जाता है कि लोकतंत्र का घर क्या है, तो आप क्या मारेंगे? स्विट्जरलैंड मानेंगे। आप इस विकल्प को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। आपको बता दें कि लोकतंत्र जो होता है दो प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से लोकतंत्र होते हैं। प्रकार के होते हैं, पता है आपको? एक तो अध्यक्षीय लोकतंत्र होता है, अध्यक्षीय लोकतंत्र। दूसरा जो होता है संसदीय लोकतंत्र होता है। अध्यक्षीय लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र, दोनों में डिफरेंस क्या है? कहा जाता कि अध्यक्षीय लोकतंत्र में जिसमें समस्त शक्तियां मतलब सभी शक्तियां किसी एक हाथ में सौंप जाए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दी जाती है। समस्त शक्तियां जो होती हैं किसी एक व्यक्ति के हाथ में तो सौंप दी जाए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दी जाए, सौंप दिया जाए। अध्यक्षीय लोकतंत्र वहां होता है जहां समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर सौंप दिया जाता है तो उसे कहा जाता अध्यक्षीय लोकतंत्र। एग्जाम्पल में लिख लीजिए यूएसए, अर्थात यूएसए के राष्ट्रपति में समस्त शक्तियां जो होती किसके अंदर होती है? यूएसए के राष्ट्रपति में। संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो संसदीय लोकतंत्र जिसमें समस्त शक्तियां जो होती हैं एक समूह के हाथ में होती हैं, जो समस्त शक्तियां हैं एक समूह के हाथ में होती हैं, समूह के हाथ में होती है, उसे हम संसदीय लोकतंत्र कहेंगे। एग्जाम्पल में सबसे बड़ा जो होता केंद्रित होता है, एक समूह के हाथ में केंद्रित होती है, एक समूह के हाथ में केंद्रित होती है। जैसे इंडिया ले लीजिए और ब्रिटेन ले लीजिए, हो गया। अर्थात इंडिया और ब्रिटेन में कौन सी शक्ति? संसदीय लोकतंत्र होता है। लेकिन अगर अमेरिका में देखेंगे तो आपके अध्यक्षीय लोकतंत्र में होता है। और हमें आपको उम्मीद है कि लोकतंत्र आपको पूरा समझ में आ गया। अब लोकतंत्र के बाद जो होता है किसी किसी शासन प्रणालियां गणतंत्र अपनाता है। देखिए गणतंत्र क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है, यहां पर देखिए कि राजतंत्र में आपने कहा कि वंशानुगत शासन होता है, वंशानुगत शासन होता है। लेकिन जो होता है देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, अर्थात वंशानुगत शासन नहीं चलता। राष्ट्रीय अध्यक्ष में क्या होता है? वंशानुगत शासन नहीं होता है, वंशानुगत शासन नहीं होता है। देश का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा लेकिन वंशानुगत का शासन नहीं होता है, वही जो कहलाता है वो आपका गणतंत्र कहलाता है। अर्थात यूएसए
और इंडिया जो होते हैं। कहने का मतलब होता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है, वंशानुगत ना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, निर्वाचित होता है। क्या होता है, निर्वाचित होता है। अब देखेंगे दो देश होते हैं, जैसे इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूएसए है भी गणतंत्र है, और इंडिया के भी रख सकते हो, यूएसए और इंडिया। इंडिया में गणतंत्र किस देश से लिया गया, हमने बताया था विशेषताएं में, अर्थात किस देश से बताया गया था, फ्रांस देश से क्या किया गया, लिया गया। किस देश से लिया गया, फ्रांस देश से लिया गया। साम्यवादी की बात करते हैं, देखिए, लेकिन जो था यूके, ब्रिटेन की बात करें, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में जो होता है गणतंत्र नहीं है, याद रखिएगा। यूके में जो होता है, यूनाइटेड किंगडम में जो होता है गणतंत्र नहीं, लोकतंत्र था लेकिन गणतंत्र नहीं है, ठीक है, अर्थात वंशानुगत शासन है वहां पर लगता है। लिखेंगे, देखिए, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, निर्वाचित होता है, लेकिन यूके में जो होता है गणतंत्र नहीं माना जाता है। देखिए, साम्यवादी की बात करें, साम्यवादी सरकार, साम्यवादी सरकार का मतलब होता है इन सभी देशों में सभी शक्तियां जो होती है साम्यवादियों के हाथ में होती है। इन सभी देशों में जो होता है, साम्यवादी देश में था, सभी शक्तियां जो मानी जाती है, सभी शक्तियां जो होती हैं साम्यवादियों के हाथ में होती है। देखिए, चुनाव नहीं होता, आपको हम बता दें, यहां होता लोकतंत्र का चुनाव नहीं होता। यहां पर साम्यवादी सरकार में जो होता है लोकतंत्र का चुनाव नहीं होता। पहले याद रखिए कि लोकतंत्र का चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र का चुनाव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन निचले स्तर पर मतदाता चुनाव होता है। अगर हम कह दें कि लोकतंत्र का चुनाव नहीं होगा, लेकिन जो होता है कि निचले स्तर पर जो होता है मतदान करती है, ऐसा निचले स्तर पर क्या होता है, मतदान करती है, निचले स्तर पर मतदान करती है। ऐसे देशों में, साम्यवादी देश में एग्जाम्पल में रखेंगे चीन। देखेंगे, चीन के बाद जो होता है मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, इसमें रख सकते हैं वियतनाम भी हो गया, वियतनाम इत्यादि देश जो आते हैं इसमें होते हैं। लेकिन साम्यवादी सरकार के आपको बता दें 1990 के पहले सोवियत संघ भी साम्यवादी सरकार से था, सोवियत संघ में भी साम्यवादी सरकार था। 1990 के बाद वहां पर लोकतंत्र हुआ, लेकिन 1990 के पहले जो था वहां पर सोवियत संघ में भी साम्यवादी सरकार जो था अपनाया गया था। ऐसा कि सोवियत के अलावा और भी बड़े देश हैं, जैसे पोलैंड हुआ, रोमानिया हुआ, सोवियत संघ, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया इत्यादि देश आपको मिल जाएंगे जो 1990 के पहले जो थे साम्यवादी सरकार में थे, लेकिन अब वो साम्यवादी नहीं होते। और सर्वाधिक विश्व में जो होता है शासन जो होता है लोकतंत्र प्रणाली का चल रहा है। तानाशाह का मतलब आपको अब एक ही बता दे रहा कि तानाशाह के मतलब समस्त शक्तियां जो होती हैं पूरे देश, उसे शासन प्रणाली की जितनी शक्तियां होती हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में रखा जाएगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इस समय तानाशाह जो होता है, अगर देखा जाए किम जोंग का नाम सुने होंगे, उत्तरी कोरिया, ऐसा माना जाता है कि समस्त शक्तियां जो होती है किम जोंग के हाथ में, अर्थात उत्तरी कोरिया के हाथ में माना जाता है। लेकिन आपको बता दें एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। आपको अफ्रीकन देश में चले जाएंगे, अधिकतर जो होता है अफ्रीकन देश में जो होता है, जो शासन शक्तियां पाई जाती है ज्यादा, वो जो होती है यही तानाशाह शासन होती है। अफ्रीकन देशों में देखेंगे तानाशाही शासन होती है। तो ये विश्व के शासन प्रणालियां आपकी हुई। अब देखिए, विश्व के शासन प्रणाली को चलाने के लिए जो होता है हमें क्या पढ़ना पड़ता है, शासन प्रणाली को अगर चलाना पड़ता है तो हमें देश या राष्ट्र कहीं कहीं
तो किस तरह कहेंगे, जैसे हमने कहा कि राष्ट्र, देश, प्रांत, या कह सकते हैं देश, राष्ट्र, प्रांत के अलावा जो होता है राज्य की आवश्यकता पड़ती है। अगर शासन प्रणाली चलाएंगे तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? राष्ट्र, देश, प्रांत और राज्य की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें अंतर क्या होता है? राष्ट्र, देश और प्रांत और राष्ट्र में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। इसके बाद दूसरी नीचे जाएंगे लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में।